आप सभी का दिव्य साधना चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। भक्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि माघ महीने में मौनी अमावस्या का क्या महत्व है। इस दिन मौन रहकर गंगा स्नान करना चाहिए। यदि अमावस्या सोमवार के दिन हो तो इसका महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। अनेक लोग समूचे माघ प्रयाग में संगम के तट पर कुटिया बनाकर निवास करते हैं, नित्य त्रिवेणी स्नान करते हैं। माघ स्नान का सबसे अधिक महत्वपूर्ण पर्व अमावस्या ही है। माघ मास की अमावस्या तथा पूर्णिमा दोनों ही तिथियां पर्व हैं। इन दिनों में पृथ्वी के किसी न किसी कोने में सूर्य या चंद्र ग्रहण भी होता है। इस विचार से धर्मज्ञ मनुष्य अमावस्या तथा पूर्णिमा को स्नान, दान आदि पुण्य कर्म करते हैं। अब मैं आपको सुनाती हूँ मौनी अमावस्या की कथा। कांचीपुरम में देवस्वामी नामक ब्राह्मण की पत्नी का नाम धनवमी था। उनके 7 बेटे और एक बेटी थी। बेटी का नाम गुणवती था। ब्राह्मण ने 7 पुत्रों का विवाह करके बेटी के लिए वर की खोज में सबसे बड़े पुत्र को भेजा। तत्पश्चात किसी पंडित ने पुत्री की जन्म कुंडली देखी और कहा, आपकी बेटी गुणवती सप्तपदी होते होते यह कन्या विधवा हो जाएगी। वैधव्य दोष का निवारण कैसे हो? इस प्रश्न के उत्तर में पंडित ने बताया, सोमा का पूजन करने से वैधव्य दूर होगा। और सोमा का परिचय देते हुए उसने कहा, वह धोबिन है, उसका निवास स्थान सिंगल द्वीप है। उसे जैसे तैसे प्रसन्न करो तथा गुणवती के विवाह से पूर्व ही उसे यहाँ बुला लो। देवस्वामी का सबसे छोटा लड़का बहन को लेकर सागर तट पर चला गया। सागर पार करने के लिए चिंता में दोनों भाई बहन एक पेड़ की छाया में बैठ गए। पेड़ की खोल में से गिद्ध के बच्चे इन दोनों भाई बहनों की क्रियाकलापों को देखते रहे। सायंकाल के समय जब उनकी माँ आई तो उन्होंने भोजन नहीं किया। वे बोले, माँ, नीचे 2 प्राणी सुबह से भूखे प्यासे बैठे हैं। जब तक वे कुछ नहीं खा लेते तब तक हम भी कुछ नहीं खाएंगे। दयालु गिद्ध ने कहा, मैंने आपकी इच्छाओं को जान लिया है। इस वन में जो भी फल फूल कंद मिलेगा मैं लेकर आती हूँ। आप भोजन कर लीजिए। मैं प्रातःकाल आपको सागर पार करा दूंगी, सिंगल द्वीप की सीमा के पास पहुंचा दूंगी। वे गिद्ध माता की सहायता से सोमा के यहाँ पहुंच गए। उन्होंने सोमा की सेवा शुरू कर दी। वे नित्य प्रातःकाल उठकर सोमा का घर झाड़ पोंछ कर लीपते। और एक दिन सोमा ने अपनी बहुओं से पूछा, हमारे घर को कौन बुहारता है, कौन लीपता है और कौन पोतता है? सबने कहा, हमारे सिवाय और कौन है जो बाहर से इन कामों को करने के लिए आएगा? एक दिन रात को सोमा ने इस रहस्य को जानने के लिए सारी रात जागी और सब कुछ प्रत्यक्ष देखकर वह जान गई कि ये ब्राह्मण कन्या और लड़के द्वारा ही घर को लीपा पोता जाता है। यह देखकर उसे बड़ा दुख हुआ। सोमा तथा उन भाई बहनों का वार्तालाप आपस में शुरू हो गया। भाई ने सोमा से बहन संबंधी सारी बातें बता दी। सोमा ने उनकी श्रम साधना तथा सेवा से प्रसन्न होकर उचित समय पर उनके घर पहुंचाने का वचन देकर कन्या के वैधव्य दोष निवारण का आश्वासन दे दिया। आग्रह करने पर सोमा उनके साथ ही चल दी। चलते समय सोमा ने बहुओं से कहा, मेरी अनुपस्थिति में यदि किसी का देहांत हो जाए तो उसके शरीर को कांचीपुरी में पहुंचा देना। दूसरे दिन गुणवती के विवाह का कार्यक्रम तय हो गया। सप्तपदी होते ही उसका पति मर गया। सोमा ने तत्काल अपने संचित पुण्यों का फल गुणवती को प्रदान कर दिया। उसका पति जीवित हो उठा। सोमा आशीष देकर अपने घर चली गई। गुणवती को पुण्य फल देने से सोमा के पुत्र, जमाता, पति सबकी मृत्यु हो गई। सोमा ने पुण्य फल संचित करने के लिए मार्ग में अश्वत्थ वृक्ष की छाया में विष्णु का पूजन करके उसकी 108 परिक्रमाएं की। इसके पूर्ण होने पर उसने परिवार के मृतक
उसके परिवार के सभी मृतक जन जीवित हो उठे। निष्काम भाव से सेवा का फल मधुर होता है। इस व्रत का यही लक्ष्य है। मौन से तात्पर्य है बिना दिखावे के सेवा करना। अब मैं आपको बताऊंगी कि माघ महीने की मौनी अमावस्या कब है। मौनी अमावस्या 21 जनवरी 2023 दिन शनिवार को होगी। दिनांक अमावस्या शुरू होगी 21 जनवरी 2023 को सुबह 6:19 पर और समाप्त होगी 22 जनवरी 2023 को सुबह 2:25 पर। आपका मेरे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। धन्यवाद।